अस्सलाम वालेकुम। क्या आप प्री डायबिटिक के पेशेंट हैं, आप शुगर पेशेंट हैं और तरह तरह की मेडिसिन और अद्वियात खा के आप तंग आ चुके हैं, आप अपनी शुगर से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, आप इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और इसको अपने ऐसे रुफ़ाका के साथ जिनके साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस वीडियो को शेयर भी किया करें सदका जारिया के तौर पे। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे नंबर पे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे दिए गए हमारे नंबर्स के ऊपर आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। आज हम आपको स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कार्ब फूड हैं जिनको आप कम इस्तेमाल करके आप अपने प्री डायबिटिक और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि इससे प्रॉपर आप निजात भी हासिल कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप एक हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी हो सकते हैं। शुगर और प्री डायबिटिक के जो इशू हैं ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ही कॉमन एक इशू बनता चला जा रहा है। डे बाय डे बहुत ज़्यादा लाइफ की मॉडिफिकेशन के साथ या मॉडर्न लाइफ के साथ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आसाइशें, बहुत ज़्यादा सहूलतों के तनासुब के बढ़ने की वजह से लोगों में ये इशू जो है वो दिन ब दिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को आ रहा है। लिहाजा उसके साथ साथ जितनी भी प्री डायबिटिक या शुगर की जितनी भी मेडिसिन तैयार करने वाली कंपनीज़ हैं, उनकी तरक्की में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा देखने को आ रहा है। लिहाजा हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम प्री डायबिटिक या शुगर के इशू के बारे में एक मुहिम चलाएं, हम एक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि उनको पता चल सके कि खाली मेडिसिन को इस्तेमाल करना ये ना काफ़ी है। आप इसके साथ कोई ऐसी जो कार्ब्स फूड हैं उनको आप कम इस्तेमाल करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस इशू से प्रॉपर निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे पास पिछले दिनों एक पेशेंट आए। पेशेंट ने हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अरसे से मैं प्री डायबिटिक का एक पेशेंट हूँ और मैं बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डे बाय डे जो है इसमें इजाफा देखने को आ रहा है। अब मेरे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बोला है कि अब आप इंसुलिन भी लगवाया करें, इसके लिए मुझे बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। हमने उनकी जब काउंसलिंग की, उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री ली, हमें पता चला कि पहले ये 250 mg की मेडिसिन ले रहे थे, 250 ग्राम की मेडिसिन यूज़ कर रहे थे प्री डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन डे बाय डे देखने को ये आया कि उनकी शुगर कंट्रोल तो हो रही थी, अपने तनासुब पे तो थी, लेकिन वो कम नहीं हो रही थी, उसकी रेशो कम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बल्कि वो 250 mg की मेडिसिन लेने के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ने के साथ साथ उनकी मेडिसिन जो है उनको असर करना छोड़ गई। फिर उनके डॉक्टर ने उनको बताया कि इसको अब आप 250 mg से आप बढ़ा के आप 500 mg जो है आप इसको डेली बेसिस पे शुगर की जो मेडिसिन है वो आप लें। ये सारी जब बातें हमें उस पेशेंट ने बताई, फिर हमने देन उस पेशेंट को गाइड किया कि ये आज आप 500 mg की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी शुगर एक लिमिट तक तो कंट्रोल होगी इसके साथ, लेकिन इसके साथ बहुत सारे और इश्यूज़ आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होंगे। इसके साथ आपके जिगर के, आपके मैदे के, आपके फेफड़ों के, आपके गुर्दों के, इवन आपके जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हैं उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। बल्कि इसके साथ आपको कैंसर, हेपेटाइटिस और इस तरह की बहुत सारी जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, ख़तरनाक किस्म की जो अलामात हैं, वो भी सम टाइम देखने को आती हैं। लिहाजा हम अपने पेशेंट्स को कभी भी इनिशियल स्टेज पे या उनको 4th स्टेज तक कभी भी हम अपने पेशेंट को ऐसी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते, बल्कि लाइट सी मेडिसिन अगर यूज़ करवानी पड़े तो हम अपने पेशेंट्स को ज़रूर यूज़ करवाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहला जो काम ऐसे पेशेंट्स को करना चाहिए वो है अपनी फूड या अपनी डाइट प्लान, इसको ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी कार्ब्स फूड हैं जिनको कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको कम इस्तेमाल करने से वो अपनी शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ना सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि इससे प्रॉपर निजात भी हासिल कर सकते हैं।
अब यकीन जाने कि हमने उन पेशेंट को जब उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद उनको प्रॉपर हमने गाइड किया कि कौन कौन सी ऐसी कार्ब फूड हैं जिनको आपने कम इस्तेमाल करना है, वो कम इस्तेमाल करने से आपकी ये शुगर जो है वो कंट्रोल होगी। हमने एक लिमिट में उनको तकरीबन 3 माह के टाइम ड्यूरेशन में हमने उस पेशेंट को चंद ऐसी फूड बताई जिनको उन्होंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना था। अपने फूड प्लान में से, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन में से उनको स्किप करना था, उनको ख़त्म करना था, बिल्कुल ना होने के बराबर इस्तेमाल करना था। उन्होंने बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक 3 माह उन्होंने उन चीज़ों से परहेज़ किया। आप यकीन जानें कि वो 3 माह के बाद जब हमारे पास दोबारा आए तो उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर साहब मेरी जितनी भी शुगर की प्री डायबिटिक के इश्यूज़ थे, ना सिर्फ मेरी मेडिसिन से जान छूटी बल्कि मेरी जो शुगर है वो ना होने के बराबर है। और मुझे जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप इंसुलिन भी लगवाया करें, तो मुझे जो है इस तरह का कोई अब मसला नहीं है। मैं अपनी प्रॉपर एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी डेली की एक्टिविटीज़ अब बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे किसी किस्म की नेग्लिजेंसी, किसी किस्म के मुझे जो है वो डेजीनेस के या इस तरह के किसी किस्म के इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि मैं बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त और तवाना हूँ। अब आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी कार्ब्स फूड हैं जिनसे आपने परहेज़ करना है और परहेज़ करने से आपको जो है वो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। जितने भी ये डॉक्टर्स हैं या जितनी भी ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो आपको कभी भी नहीं चाहेंगी कि आप ये अपनी फूड को बेहतर करें। आप ऑर्गेनिक जितनी भी फूड्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है, तकरीबन आपको पता है कि 24 करोड़ हमारे लोग हैं। इस 24 करोड़ की आबादी में तकरीबन आप बोलें कि 19 करोड़ के करीब जो हैं वो प्री डायबिटिक के पेशेंट हैं। अब अगर 18-19 करोड़ में से अगर लोग ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करके अपनी प्री डायबिटिक और शुगर के इश्यूज़ को बेहतर करने की तरफ आ जाएंगे, अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करके अपने प्री डायबिटिक के इश्यूज़ को कंट्रोल करने की तरफ आ जाएंगे, तो ये जो मेडिसिन वाली कंपनीज़ हैं इनका बोरिया बिस्तर जो है वो गोल होगा, इनके कारोबार बंद होंगे बल्कि ये कम हो जाएंगे। इसलिए ये डे बाय डे जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिन में इजाफा हो रहा है। मार्केट में तरह तरह की प्री डायबिटिक की मेडिसिन है। हम अपने पेशेंट्स को मेडिसिन को कम करके और ऑर्गेनिक जो फूड हैं, फल हैं, सब्जियां हैं और दीगर जो आपके खाने वाली चीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके हम शुगर के इशू को कंट्रोल करने का हमेशा से मशवरा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी कार्ब्स फूड हैं जिनको आप कम इस्तेमाल करके प्री डायबिटिक और शुगर के इशू को आप ना सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि इससे प्रॉपर निजात हासिल कर सकते हैं। देखें, बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि हम ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हों, ना कोई ऐसा फल, ना कोई सब्ज़ी, ना कोई ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह की अलामात हैं, हमें शुगर के इश्यूज़ हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाली उसका ताल्लुक शुगर के साथ, चीनी के साथ बिल्कुल नहीं है। हमारी तकरीबन 99% जो फूड्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसकी रेशो कार्ब्स की कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये तकरीबन हमारी हर खाने पीने वाली चीज़ में ये कहीं ना कहीं ज़रूर पाए जाते हैं। हमें अपनी डाइट मॉडिफिकेशन में सबसे पहले इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कितने % जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और ये शुगर की अलामात पैदा होने में कितने % जो है वो कारआमद हैं। लिहाजा सबसे पहले हम अपने पेशेंट को, शुगर तो आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, जो आपकी प्रोसेस्ड चीनी है वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आप घर में रोटी इस्तेमाल करते हैं, रोटी के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है। हम अपने शुगर और प्री डायबिटिक के जो इश्यूज़ होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को रोटी का कम इस्तेमाल करने को कहते हैं। रोटी आपने बिल्कुल नहीं खानी होती। अगर आपने रोटी खानी भी है तो आप 1/4 सुबह और 1/4 रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसको आप अपना फूड में आप इसको कम करें। दूध के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है और लोग कहते हैं कि हम ये कार्बोहाइड्रेट्स की जगह पे दूध लेते हैं जी, रात को सोने के वक्त दूध लेते हैं या सुबह को दूध लेते हैं। देखें, हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं, हमें शुगर भी है, ये इस तरह के मामला क्यों हैं? तो
और दूध के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम अपने पेशेंट को दूध का इस्तेमाल कम करने को कहते हैं। इसके अलावा जो हम तीसरी चीज़ अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जितने भी आपके जूसेस हैं या जूस बनाने वाले जितने भी फल हैं उनके इस्तेमाल को कम करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि जूसेस जो हैं अपनी लाइफ से बिल्कुल आप ख़त्म करें। कभी भी शुगर और प्री डायबिटिक के जो पेशेंट हैं वो जूसेस इस्तेमाल ना करें, चाहे वो किसी भी फल का जूस हो। जूस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि शुगर को बढ़ाने में, प्री डायबिटिक के इश्यूज़ को बढ़ाने में, बल्कि इसको प्री डायबिटिक से क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा इनका किरदार होता है। लिहाजा हम अपने पेशेंट को सख्ती से ये मना करते हैं कि वो हर तरह के जूसेस वगैरह से परहेज़ करें। ना सिर्फ जूसी से परहेज़ करें बल्कि हर वो फल जिसका आप जूस बना सकते हो उन फलों को इस्तेमाल करने से भी, जब तक आप क्रोनिक डिजीज़ से निजात नहीं हासिल कर लेते या प्री डायबिटिक के जो इश्यूज़ हैं उनसे निजात नहीं हासिल कर लेते, आप शुगर के इशू से निजात नहीं हासिल कर लेते, तब तक आप जूसेस और ऐसे फलों से बिल्कुल परहेज़ करें। तो ये तो थी हमारी कुछ 2-3 ऐसी कार्ब्स फूड जिनको आप फौरी तौर पे बंद करके आप शुगर के इशू को कम कर सकते हैं और इससे निजात हासिल कर सकते हैं। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान देंगे और आपको साथ ये बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी हमारी सब्जियां हैं जिनके अंदर कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, उनमें से कौन कौन सी आपने सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है। उसके साथ कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।